स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम। जैसा कि अपने को पता है, अपने जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था, यूनिट 10 में हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न। उसमें भी अपना फर्स्ट टॉपिक इसका जो था वो था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड पीछे के वीडियो में अपन ने पढ़ा एल्किल हैलाइड के नामकरण के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, ये सारी चीजें अपन ने पीछे पढ़ ली थी। और उसमें अपन ने स्टार्ट किया था एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल भी आपको मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में क्या होता है। इसी एल्कोहल में फर्स्ट अभिक्रिया अपनी हो गई थी डार्जन अभिक्रिया, जिसको नैम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। HX से हेलोजन अम्लों से। नंबर 3 आज पढ़ेंगे हम, नंबर 3 PCl3 व PCl5 से। PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। तो अपन इसकी बात करें तो जब एल्कोहल क्या होता है, ROH, इसकी क्रिया अपन PCl3 से करवाते हैं तो यहां जो उत्पाद बनता है, निर्माण की विधि एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड ही बनेगा। और बनेगा क्या, RCl। कैसे, अपन बात करें PCl3 की तो Cl, Cl और Cl, इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन एक बार इसको। एल्कोहल क्या होता है, ROH। अब इसमें Cl कितने हैं, 3, तो इसमें 3 एल्कोहल के अनुक्रम में आते हैं, ROH, ROH। इस प्रकार से यहां से Cl, RCl, RCl और RCl, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां क्या बनेगा, RCl, कितने अणु, 3, ठीक है। अब P और 3 OH, तो यहां बन जाएगा POH का होल ट्राइज, या आप इसको लिख सकते हो H3PO3 भी लिख सकते हो, फास्फोरस अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जो भी एल्किल समूह उसके साथ आपको Cl जोड़ना है, RCl, कितने Cl है, 3, संतुलित कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहां भी 3 आ जाएगा। और P के साथ ये तीनों OH क्या बना लेगा, H3PO3। तो इस प्रकार से भी डायरेक्ट कर सकते हो, या समझ के करना चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई किससे, PCl3 से। यहां से आपको कोई भी एग्जांपल दे, जैसे मान लो एल्कोहल में यहां दे दिया C2H5OH, और आपको कहा जाए कि इसकी क्रिया PCl3 से करवाओ और अभिक्रिया पूर्ण करो, तो सीधा सा तरीका है। आपने क्या ध्यान दिया यहाँ कि जो R है उसके साथ क्या जुड़ रहा है, Cl, तो ये तो मुख्य उत्पाद हो गया अपना, ठीक है। तो यहाँ से जो भी R कौन है यहाँ, एथिल, तो एथिल के साथ आपको जोड़ना है Cl, तो C2H5Cl, ये इसका मुख्य उत्पाद हो गया। तो इस प्रकार से आपको कोई भी उदाहरण दिया हो उसके साथ आप अभिक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, एल्कोहल में, एल्कोहल की किसके साथ, PCl3। अब बात करेंगे अपन किसकी, PCl5 के साथ, ठीक है। तो PCl5 के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया की अपन बात करें तो एल्कोहल क्या होता है, ROH, इसके साथ फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, PCl5, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसमें PCl3 था तो अपने यहाँ 3 अणु ले लिए, यहाँ 5 था तो यहाँ 5 ले लेंगे, नहीं, जो उत्पाद सब उत्पाद बनते हैं उसके अनुसार अभिक्रियाएं देखी जाती है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, एक तो सीधा सा तरीका एल्किल क्लोराइड बनेगा, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख लू एक बार, PCl3Cl और Cl, ठीक है। तो एक तो इसमें बन जाएगा क्या, RCl, एक बन जाएगा क्या, HCl, और जो बन गया बच गया क्या, POCl3। तो इसके अंतर्गत बनता है क्या, RCl, HCl और POCl3, एल्किल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और POCl3 फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड, ठीक है। ये हो गई PCl5 से। तो एल्कोहल से डार्जन अभिक्रिया हो गई, HX से हो गई, PCl3 और PCl5 से हो गई। अब अपन नेक्स्ट निर्माण की विधि की बात करेंगे। सेकंड नंबर जो अपन बात करें वो है हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा, यानी फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, विनिमय, एक्सचेंज, यानी एक हेलोजन जाएगा और उसकी जगह दूसरा हेलोजन आकर जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं विनिमय, हेलोजन विनिमय।
फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। अब इसके अंतर्गत दो अभिक्रियाएं आती है। नंबर 1 फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, और नंबर 2 स्वार्ट अभिक्रिया। दोनों ही नेम रिएक्शन है हेलोजन विनिमय, हेलोजन एक्सचेंज में, एक तो फिंकेल्स्टाइन और एक स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अपन बात करते हैं सबसे पहले फिंकेल्स्टाइन की। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है कि जब एल्किल हैलाइड, अब यहां हैलाइड में क्या आएगा, X बराबर आएगा Cl या Br, यानी अपन कह सकते हैं एल्किल क्लोराइड व एल्किल ब्रोमाइड, कोई सा भी ले सकते हैं। इनकी क्रिया अपन कराएंगे सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड NaI, उपस्थिति यहां होगी किसकी, प्रेजेंस जो होगी एसीटोन या मैथेनॉल, इनमें से कोई भी प्रेजेंस हो सकती है। ठीक है, तो यहां जो होगा हेलोजन विनिमय एक्सचेंज, ये X जाएगा और I जुड़ जाएगा, तो क्या बाहर हुआ NaX, क्या बना Ri प्लस NaX, एल्किल आयोडाइड। तो यहां पर सिर्फ या तो क्लोराइड लेंगे या ब्रोमाइड लेंगे, क्योंकि आयोडाइड का तो निर्माण इस अभिक्रिया में होता है। ठीक है, दूसरी आती है स्वार्ट्ज। यहां से अपन एग्जांपल की बात करें तो आप कर सकते हैं एग्जांपल, जैसे C2H5Cl प्लस NaI। आपको कहा जाए अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करके देखना है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है कि जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड AgF सिल्वर फ्लोराइड से होती है, तो क्या बाहर हो जाएगा AgI, क्या बनेगा Rf प्लस AgI, एल्किल फ्लोराइड का इसमें निर्माण होता है। तो ये थी फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, यानी एक हेलोजन जा रहा है उसकी जगह दूसरा हेलोजन आकर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इन अभिक्रियाओं को कहते हैं हेलोजन विनिमय। ठीक है, जिसमें दो अभिक्रियाएं हैं, फिंकेल्स्टाइन स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हो गई सेकेंड नंबर निर्माण की विधि की। अपन नेक्स्ट अब बात करते हैं निर्माण की विधियों में जो प्रिपरेशन की मेथड जो अपनी चल रही है एल्किल हैलाइड की, उसमें नंबर 3 की अपन बात करेंगे, और वो है हुंस्टीकर अभिक्रिया। हुंस्टीकर रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन जब भी आए उनके ऊपर अपने को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अधिकतर पूछी जाती है एग्जाम में। तो हुंस्टीकर रिएक्शन होती क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है, तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो ये तो अभिक्रिया की बात हुई है। तो देखते हैं कि इसमें आया क्या पॉइंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले अपन उसी की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में, RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका कौन सा लवण, सिल्वर लवण। सिल्वर क्या होता है Ag। इसके अलावा भी अपन लवणों का सूत्र बनाना देख लेते हैं एक बार, जैसे अपने सिलेबस में काम में भी आएंगे आगे केमिस्ट्री में। सोडियम लवण आएगा, पोटेशियम लवण आएगा, कैल्शियम लवण आएगा, मैग्नीशियम लवण आएगा। तो इनको बनाना देखते हैं, इसका सूत्र कैसे बनाते हैं। लवण, यहां से ये H हटा दें तो अपने पास यहां बनता है RCOO-, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको। तो इसके साथ इनको जोड़ना है, सूत्र बनाना है संयोजकता के आधार पर। अपने को पता है इसके ऊपर +2 होता है, +2 होता है, इन पे +1 +1 +1। तो इन तीनों का सूत्र एक जैसा बनेगा और इनका सूत्र अलग बनेगा। जैसे आपके सामने है Mg+2 और Cl-। किस प्रकार से सूत्र बनाएंगे, बहुत पहले की कक्षा में आपने पढ़ा भी है इसको। तो ये दो यहाँ एक यहाँ, क्या बन जाएगा MgCl2। तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो ये एक है, ये भी एक है, ये सीधा सीधा बन जाएगा RCOONA, फिर यहाँ आप Ag जोड़ दो या K जोड़ दो। लेकिन अगर इनका सूत्र बनाए तो RCOO का होल ट्वाइस और Ca या Mg, इस प्रकार से लवणों का सूत्र बनाते हैं संयोजकता के आधार पर। अपने को क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का कौन सा लवण, सिल्वर लवण। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा RCOOH, सिल्वर लवण। इसकी क्रिया अपन कराएंगे ब्रोमीन से, Br2, Br लिख सकते हैं।
उपस्थिति यहां होगी किसकी, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो यहां से एक तो इसमें से क्या बाहर होगा, CO2, यानी एक कार्बन इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें से क्या बाहर होगा, AgBr, ये GBr रिमूव हो गया। अब बच गया क्या, शेष R और Br, तो यहां RBr एल्किल ब्रोमाइड। बस ध्यान ये रखना कि इस अभिक्रिया में जितने कार्बन वाला अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लेंगे उससे हमेशा एक कार्बन कम वाला एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा, क्योंकि एक कार्बन किसके रूप में बाहर हो जाता है, CO2 के रूप में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल की बात करें कि जैसे यहां दे दिया CH3COOAg प्लस Br2। अब सीधी सी बात है, अगर आपने ये समझ लिया अच्छी तरह तो ये अभिक्रिया कर सकते हैं। कैसे, एक तो क्या बाहर हो जाएगा, CO2, एक AgBr, ये और ये जोड़ दो, क्या बना, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, मैथिल ब्रोमाइड। यहाँ कितने कार्बन थे, 2, और यहाँ कितने कार्बन है, 1, तो हमेशा एक कम कार्बन वाला यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया थी, हुंस्टीकर अभिक्रिया। अब आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो निर्माण की विधि है वो है 1 डिग्री यानी प्राथमिक एमीन्स, 1 डिग्री एमीन्स। अब 1 डिग्री एमीन क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करें तो आप सभी जानते हैं, अमोनिया का सूत्र सभी जानते हैं, क्या होता है, NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। जब अमोनिया में एक हाइड्रोजन अपन हटा दे और एक एल्किल समूह उसके साथ जोड़ दें तो यहां पर जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, बताओ, R NH2 आएगा। अरे एक हट गया तो NH2, R जोड़ देंगे R NH2। फिर 2 हाइड्रोजन अपन हटा दें, 2 एल्किल समूह जोड़ दें, R NHR। 3 हाइड्रोजन हटा दें और 3 एल्किल समूह जोड़ दें तो यहां आ जाएगा RNR और R। राइट, तो यहां जो RNH2 आया, NH2, इसको कहते हैं अपन क्या, 1 डिग्री एमीन। NH 2 एल्किल समूह वाले को 2 डिग्री और 3 वाले को 3 डिग्री। अपने को कौन सा चाहिए इसमें, केवल 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन आपके सामने है, क्या, RNH2, इसको बोलेंगे अपन 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब नामकरण की बात करें तो सामान्य नाम और आईपीसी 2 तरीके से, वैसे एमीन का अपने चैप्टर भी है, आगे पढ़ेंगे डिटेल से पूरा। ठीक है, तो वहां और डिस्कस करेंगे इसके बारे में नामकरण में। अभी थोड़ा सा जनरली देख लेते हैं। इसका सामान्य यानी जनरल जो नोमेनक्लेचर होता है, सामान्य नाम होता है, वो होता है एल्किल एमीन, एल्किल एमा, यानी जो भी एल्किल समूह उसका नाम लिख के आगे क्या जोड़ देंगे, एल्किल समूह, जो कि अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो चीजें बहुत ज्यादा काम में आती है अपने बार बार। जैसे मान लो CH3 NH2 दे दिया आपको, तो NH2 के अलावा यहाँ कौन है, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। ठीक है, तो मैथिल एमीन। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल कॉमन सामान्य नाम। उसके बाद आईपीसी की बात करेंगे अपन। तो आईपीसी का इसका फॉर्मूला होता है एल्केन अक्स एमाइन या अक्स एल्केन एमीन। जहां अक्स क्या है, जैसे एल्कोहल का किया था अपन ने पिछले वीडियो में, OS समूह की जो पोजीशन थी, स्थिति थी, वैसे इसमें किसकी पोजीशन आ जाएगी, NH2 की आ जाएगी। वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला उधर से देंगे, नंबरिंग करेंगे जिधर से NH2 नियरेस्ट नंबर पे हो, पास में हो। ठीक है, और श्रृंखला में कोई भी प्रतिस्थापी हो उनको पहले लिख देते हैं, और श्रृंखला को अपन किस फॉर्म में लिख देंगे, एल्केन अक्स एमीन या अक्स एल्केन एमीन, जहां एल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 1 डिग्री एमीन से किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। कि जब 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं, टिल्डन रिजेंट, टिल्डन अभिकर्मक, नाइट्रोसिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है कि टिल्डन अभिकर्मक का नाम और सूत्र बताइए। ठीक है, तो टिल्डन अभिकर्मक, एक तो ये चीज यहां आपको याद रखनी है, टिल्डन अभिकर्मक NOCl, ये इसका सूत्र होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां से अपन बात कर रहे थे कि 1 डिग्री एमीन क्या होता है, RNH2
कि क्रिया जब किससे करवाते हैं रिएक्शन NOCl, यानी 1 GaMe रिएक्ट विद NOCl टिल द प्रेजेंट, तो वहां पर बनता है Cl है, तो सीधी सी बात है इसमें कौन सा हैलाइड बनेगा, एल्किल क्लोराइड। अब अभिक्रिया रिएक्शन कैसे, जैसे मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं N डबल बॉन्ड OCl, एक बार संरचना बना के लिख दे तो रिएक्शन समझने में आसानी हो जाती है थोड़ी। तो यहां से इस प्रकार से रिएक्शन होगी, एक तो क्या बना RCl, एक क्या बना N2 और एक क्या बना H2, तो क्या हुआ RCl प्लस N2 प्लस H2 एल्किल क्लोराइड, राइट। तो यहां से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो आर की जगह, मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन से किसका फॉर्मेशन, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, ठीक है, निर्माण। नेक्स्ट जो विधि है या मेथड्स जो अपन पढ़ रहे हैं वो है कि जो एल्कीन होते हैं, एल्कीनों पर HX के योग द्वारा, एल्कीनों पर HX के योग द्वारा, HX हैलोजन अम्ल होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, तो HX के योग द्वारा अपन बात करेंगे तो पहले अपन एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड, द्विबंध होता है, ठीक है। यहां से एल्कीन की बात करें तो जैसे मान लो अपन एग्जांपल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दो प्रकार की एल्कीन यहां अपन पढ़ेंगे जिसमें क्या है, एक तो होती है सम्मित और एक होती है असम्मित। सम्मित और असम्मित, इसके लिए इसलिए ये जरूरी है क्योंकि जो HX का योग होता है वो सम्मित पर तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो, असम्मित पर एक नियम होता है मार्कोनिकोफ नियम। मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार HX का योग करवाया जाता है, ठीक है। तो सम्मित में तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसे अब सम्मित असम्मित कैसे, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन है, इसके पास भी हाइड्रोजन 2 है, इसके पास भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब समान है। यहां से देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो समान है तो उसको सम्मित और अलग अलग है तो उसको असम्मित। तो ये असम्मित एल्कीन, ये सम्मित एल्कीन। यहां से अपन बात करें HCl की, तो HCl ये प्लस और ये माइनस, इसमें कहीं भी जोड़ सकते हो, कहीं भी H को कहीं भी Cl को, जैसे H को यहां जोड़ दिया, Cl को यहां जोड़ दिया, डबल बॉन्ड से एकल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2 और Cl एथिल क्लोराइड। लेकिन जब इसके ऊपर अपन HCl HBr HI इनका योग करवाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग, जो कि आपके 11th क्लास में भी था ये, ठीक है। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोफ रूल कहता है क्या कि अभिकर्मक का हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो द्विबंध या त्रिबंध, त्रिबंध यानी एल्कीन वाले में, एल्काइन वाले में भी काम में आता है, हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो आप बताओ, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यह हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है ज्यादा कहां है, यहाँ पर, तो H तो अपन जोड़ देंगे इसके पास, Cl जोड़ देंगे इसके पास, CH3 CH Cl और CH3, ये इसमें उत्पाद बनेगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। क्या होता है, अभिकर्मक का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध वाले उस कार्बन पर ऐड होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहां से अपन आगे बात करते हैं, इसी में एक पॉइंट है कि अगर असम्मित एल्कीनों पर, एसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है उनके ऊपर अगर HBr का योग अपन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr की रिएक्शन होती है असम्मित एल्कीनों पर, तो जो HBr का ऐड होगा, योग होगा, वो हमेशा मार्कोनिकोफ रूल के अपोजिट होगा, जिसको एंटी मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं, खरास प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, प्रेजेंस किसकी, पेरोक्साइड। अगर आए, ये केवल किस पर लागू होता है, HBr पे होता है, मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा होता है, 11th क्लास में था आपके डिटेल से। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल नहीं, उसके अपोजिट ऐड करना है, ठीक है। तो अपोजिट
रूल क्या था मार्कोनिकोव, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहाँ क्या होगा, जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, बाकी कहां जुड़ेगा, जहां ज्यादा होंगे। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, प्रोपिल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमो प्रोपेन, आईपीसी नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था एल्किनों पर HX के योग द्वारा। अब यहां से अपने प्रिपरेशन की जो मेथड है, निर्माण की जो विधियां है, उसमें लास्ट निर्माण की विधि जो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो है एल्केनों से, हाइड्रोकार्बन एल्केन से। हालांकि एल्केनों से एल्किल हैलाइड यहां से अपन इस अभिक्रिया के द्वारा प्रयोगशाला में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे होती है कि जब मैथेन क्या होता है, CH4 की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहां पर प्रतिस्थापन होता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है हेलोजन द्वारा, ठीक है। एक हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह हेलोजन जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। अब यह अभिक्रिया यहां तक ही नहीं रुकती है, आगे भी चलती है, यानी इनमें उत्पादों का मिश्रण बनता है, इसलिए प्रयोगशाला में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में इंपॉर्टेंट होती है। उत्पादों का मिश्रण कैसे, यहां से जो CH3Cl है वो फिर से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है Cl2 से, वही प्रकाश की उपस्थिति में, फिर से एक हाइड्रोजन जाएगा, एक Cl जुड़ जाएगा, बाहर क्या होगा, HCl। ये फिर से रिएक्ट करता है Cl2 से CH Cl3, फिर से HCl रिमूव, ठीक है। ये फिर से रिएक्ट करता है Cl2 से, फिर से HCl रिमूव, CCl4, यानी इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या बनता है, मोनो डाई, जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था, मोनो डाई, ये ट्राई और ये टेट्रा, यानी हेलोजन जो होते हैं वो एक एक हाइड्रोजन की जगह क्या होते जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मोनो भी बनता है, डाई भी बनता है, ट्राई भी बनता है, टेट्रा भी बनता है, ठीक है। तो यहां से औद्योगिक क्षेत्र में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मिश्रण बना है उसको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई निर्माण की विधियों की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बेस्ट।